जिन्हें मराठी इंडस्ट्री में किंग ऑफ रोमांस कहा जाता था। क्या उनकी पकड़ इंडस्ट्री पे थोड़ी ढीली होती जा रही है? मुंबई का गौतम याद है परफेक्ट एग्जाम्पल। ज्यादातर मूवी वही रोम कॉम और फैमिली ड्रामा के कंफर्ट जोन में ही थी। इंडस्ट्री में एक बहुत सिंपल फंडा है, आउट ऑफ अ साइट आउट ऑफ अ माइंड, यानी आप दिखना बंद हो गए तो आप लोगों के दिमाग से निकल जाओगे। इसीलिए मिस्टर जोशी को इस पर भी काम करना चाहिए कि वो किस तरीके से मेरी जनरेशन से ज्यादा जुड़ पाए। आई टोटली रिस्पेक्ट अ डेकेड लॉन्ग लेगेसी ऑफ एक्टर स्वप्निल जोशी और इसी के साथ में उनकी टैलेंट की भी बहुत कदर करता हूँ। साल 2013 एक मूवी ने सबका दिल जीत लिया था। मूवी का नाम था दुनियादारी, डायरेक्टर का नाम था संजय जादव। मैं तो उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन मुझे वो मूवी बहुत पसंद आई थी। और आज हम बात करने वाले हैं दुनियादारी के श्रेयस की, यानी स्वप्निल जोशी की। आज का ये टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक पे मैं बात करूँ। हम बात करने वाले एक ऐसे एक्टर की, एक ऐसे कलाकार की जिन्हें मराठी इंडस्ट्री में किंग ऑफ रोमांस कहा जाता था, जिनकी स्माइल पे लाखों फैंस फिदा थे। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट स्वप्निल जोशी। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांटेड टू क्लियर कि ये कोई हेट वीडियो नहीं है। आई टोटली रिस्पेक्ट अ डेकेड लॉन्ग लेगेसी ऑफ एक्टर स्वप्निल जोशी और इसी के साथ में उनकी टैलेंट की भी बहुत कदर करता हूँ। भाई उन्होंने बहुत बेहतर काम किए, दुनियादारी से लेके मुंबई पुणे मुंबई तक एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे एक जो लेकिन लगता है उस पर आज हम बात करने वाले। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग नो मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पिछले कुछ सालों से क्या आपको भी यही लगता है कि स्वप्निल जोशी का जो अनबीटेबल स्टारडम था वो अभी थोड़ा कम होते जा रहा है? मुझे भी ऐसा लगता है। क्या उनकी पकड़ इंडस्ट्री पे थोड़ी ढीली होती जा रही है? सबसे पहला टॉपिक है चॉकलेट बॉय इमेज। कितने ही सालों तक स्वप्निल जोशी ने रोमांटिक हीरो और गुड बॉय के कैरेक्टर निभाए हैं और नो डाउट कि बहुत बेहतरीन तरीके से निभाए थे। और क्यों ना निभाए, वो कैरेक्टर उन पर इतने खूबसूरती से बैठते थे कि थिएटर में जाने वाले हर ऑडियंस को पसंद आते थे। मुंबई का गौतम याद है परफेक्ट एग्जाम्पल। लेकिन अभी ऑडियंस का टेस्ट ना थोड़ा बदल रहा है। लोग कुछ नया, कुछ हटके मांग रहे हैं। एक ही इमेज में इतने सालों तक फंसे रहना कभी कभी लिमिटेशंस बन जाती है, और वही चीज स्वप्निल जोशी के साथ हुई। ऑडियंस को क्या लगता है कि ये तो हर पिक्चर में सेम ही करता है भाई, क्यों जाए थिएटर में? कमिंग टू द सेकंड टॉपिक, लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। जब मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, आप में से कई लोग मुझे कमेंट में बोलेंगे इन्होंने तो वाल्वी की है। टोटली एक्सेप्टेड, और वाल्वी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मूवी है, नो डाउट। लेकिन वाल्वी से पहले अगर हम कई साल देखिए, क्या आपको कहीं पर भी एक नया एक्सपेरिमेंट दिखता है? जहाँ तक मैं देख रहा हूँ बिल्कुल नहीं। ज्यादातर मूवी वही रोम कॉम और फैमिली ड्रामा के कंफर्ट जोन में ही थी। जब आप लंबे टाइम तक रिस्क नहीं लेते हो ना, तब ऑडियंस भी आपको सीरियस लेना बंद कर देती है। और जब इंडस्ट्री में कई अलग अलग नए एक्टर्स नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और वहीं पर आप अगर सेफ जोन में खेल रहे हो, तो ये आपको इंडस्ट्री में पीछे ला सकता है। और यही चीज स्वप्निल जोशी के साथ भी हुई। तीसरा रीजन, नए टैलेंट का भूख। देखिए, एक वक्त था जब मराठी इंडस्ट्री में बहुत सारे हीरोज या एक्टर्स नहीं थे, लेकिन आज का वक्त वैसा नहीं है। आज मराठी में भी बहुत सारे नए टैलेंटेड एक्टर्स हैं, जैसे कि अमेय वाघ, ललित प्रभाकर, अंकुश चौधरी। वैसे ये लोग पहले भी थे, लेकिन आज के दिन इन्हें ज्यादा बूम मिल गया है। इसी के साथ गश्मीर महाजन, ये भी एक बहुत बढ़िया नाम है। ये बस इंडस्ट्री में उभर रहे एक्टर्स नहीं है, इसी के साथ ये लोग नई चीजें, नए सब्जेक्ट ट्राई भी कर रहे हैं, जो कि इंडस्ट्री के लिए बहुत प्लस पॉइंट होता है। और इससे भी ज्यादा प्लस पॉइंट ये है कि यूथ यानी जेन ज़ी इनके साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पा रही है। आज के दिन इंडस्ट्री में भी कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। चौथा रीजन, OTT का जमाना। आज के दिन घर बैठे हर कोई नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ZTV, सोनी लिव, हर कोई चीज घर बैठे एंजॉय कर सकता है, नया कंटेंट एंजॉय कर सकता है। तो अभी हुआ ये है कि लोगों की जो टेस्ट है, मूवीज में जो टेस्ट है, वो भी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई है। एंड नाउ पीपल वांट मोर एंड मोर गुड कंटेंट। अभी लोगों को बस ट्रेडिशनल फिल्म स्टार नहीं, अच्छी और तगड़ी स्टोरी भी चाहिए। इसी के साथ उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस भी चाहिए। वैसे स्वप्निल जोशी ने भी एक वेब सीरीज की थी जिसका नाम था समांतर, एंड नो डाउट दैट वाज द माइंड ब्लोइंग वेब सीरीज। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि OTT में हर दिन कोई ना कोई नया कंटेंट आते जाता है, तो आप बस एक वेब सीरीज बना के शांत नहीं बैठ सकते। आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा अगर आपको भी जेन ज़ी यानी यूथ के साथ कनेक्ट होना है तो। शॉर्टकट में कहूँ तो स्टार का ऑरा थोड़ा कम हो गया है आज के लिए। फिफ्थ पॉइंट इज सोशल मीडिया कनेक्शन। आजकल के हर स्टार आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, एंड सोशल मीडिया इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट की टॉपिक टू गेट कनेक्टेड विथ योर ऑडियंस। एक्टर्स आज के दिन बिहाइंड द सीन्स ऑडियंस के साथ सीधा Q&A, ऐसे बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। इससे होता यह है कि ऑडियंस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है।
स्वप्निल जोशी नो डाउट सोशल मीडिया पर है, वो इतने ज्यादा एग्रेसिवली और ट्रेंडी एक्टिव नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ये चीज किसी भी स्टार के लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। वो जो कांस्टेंट बज होता है ना, वो उनके अराउंड कहीं ना कहीं मिसिंग होता जा रहा है, या मैं कहूँ मिसिंग है। रीजन नंबर 6, प्रोडक्शन पर फोकस। वेल, हर एक्टर का एक फेज होता है जहां वो पीक पर होता है। जब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं तो दे टोटली थिंक टू प्रोड्यूस अ मूवी। वही चीज स्वप्निल जोशी के साथ भी हुई है। स्वप्निल जोशी आज के दिन एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर बन गए हैं। उन्होंने प्रोड्यूस की हुई फिल्म नाच के घुमा सुपर हिट हो चुकी है। वैसे मैं एक बात कहूँ तो ये उनके करियर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये चीज बहुत नॉर्मल है कि कोई भी एक्टर जब प्रोडक्शन में थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है तो उनका ऑन स्क्रीन अपीयरेंस थोड़ा कम हो जाता है, और यही चीज स्वप्निल जोशी के साथ भी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि फोकस जो है वो डिवाइड हो जाता है। 7वां रीजन, फिल्मों के बीच बहुत लंबा गैप। एक समय था जब मिस्टर जोशी की मूवीज बैक टू बैक आती थी, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सब मूवी चलती भी थी और लोगों को काफी पसंद भी आती थी। क्यों ना आए, क्योंकि उस समय उनका पीक चल रहा था। लेकिन आज के दिन अगर वाल्वी मूवी को छोड़ दे तो उनकी ब्लॉकबस्टर मूवी की लिस्ट बहुत कम है। इंडस्ट्री में एक बहुत सिंपल फंडा है, आउट ऑफ अ साइट आउट ऑफ अ माइंड, यानी आप दिखना बंद हो गए तो आप लोगों के दिमाग से निकल जाओगे, और यही चीज मिस्टर जोशी के साथ भी हुई है। 8वां पॉइंट, नई स्टोरी टेलिंग से दूर रहना। मराठी सिनेमा अब बस कॉमेडी या फैमिली ड्रामा नहीं रहा, वो उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है, इवॉल्व हो चुका है। सैराट जैसी मूवी ने सब रूल तोड़ दिए हैं। आजकल रियलिस्टिक और हटके कंटेंट चल रहा है जो हर किसी को पसंद आता है। जैसे कि मैंने इसी वीडियो में पहले भी कई बार कहा है कि वॉल्वी उनकी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस थी, और जो मुझे भी काफी पसंद आई है। लेकिन अगर आपने वॉल्वी को छोड़ दिया तो आप देखेंगे कि उनकी आज भी मूवीज की चॉइस बहुत ज्यादा ओल्ड स्कूल दिखती है, जो कि यंग जनरेशन के लिए यानी जेन ज़ी के लिए बहुत ज्यादा आउटडेटेड है। एज ए ऑडियंस अगर मैं भी चाहूँ तो मुझे भी लगता है कि मिस्टर जोशी ने वॉल्वी जैसी और कई ज्यादा एक्सपेरिमेंटल मूवीज करनी चाहिए। उनके अलग अलग किरदार हमें भी देखने में बड़ा मजा आएगा। रीजन नंबर 9, जेन ज़ी कंटेंट। हर इंडस्ट्री की तरह मराठी इंडस्ट्री में भी जेन ज़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो यंग जनरेशन है। ये जो लोग हैं यानी जेन ज़ी जो है, यानी मेरी जनरेशन जो है, ये लोग रिलेटेबल कंटेंट से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और जब आप मूवीज में रिलेटेबल कंटेंट लाओगे तो डेफिनेटली ये लोग टिकट निकाल कर थिएटर में जाकर आपकी मूवीज देखेंगे। लेकिन आज के दिन मराठी इंडस्ट्री में ये बहुत कम देखा जाता है। इसीलिए मिस्टर जोशी को इस पर भी काम करना चाहिए कि वो किस तरीके से मेरी जनरेशन से ज्यादा जुड़ पाए। वेल, ये चीज मिस्टर जोशी के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर ये चैलेंज उन्होंने पार कर लिया तो डेफिनेटली वो फिर से एक बार खुद को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। और आखिर और 10वां रीजन, स्टारडम का नेचर। वेल, ये बात तो हम सबको पता है कि स्टारडम हमेशा नहीं रहता। स्टार का एक पीक पॉइंट होता है और उसके बाद वो धीरे धीरे कम होते जाता है। वैसे ही मिस्टर जोशी के साथ भी हुआ है, जहाँ पर वो कंटिन्यू बैक टू बैक हिट देते थे, आज वो ऑन स्क्रीन से बिहाइंड द स्क्रीन आ गए, यानी प्रोडक्शन में आ गए हैं, जो कि एक हर एक्टर का ट्रांजिशन फेज होता है। आई एक्सेप्ट। हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड से लेके टॉलीवुड तक सब लोग यही ट्रांजिशन से गुजरते हैं। इवन शाहरुख खान ने भी यही किया है। ये कोई डाउनफॉल नहीं होता है, ये एक ट्रांजिशन होता है एक एक्टर से एक मैच्योर फिल्म मेकर बनने का। तो भाई ये थे वो 10 रीजन जिसकी वजह से मुझे लगता है कि स्वप्निल जोशी आज के दिन उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है जितने वो पहले थे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि उनका करियर ही खत्म हो गया है। ना ना ना, ही इज अ वेरी गुड एक्टर, और वाल्वी जैसी मूवी करके उन्होंने प्रूव कर दिया है कि वो कमजोर नहीं है। वो आज भी पावर हाउस परफॉर्मर है जो वो पहले थे, और उसी के साथ उन्होंने नाच दो घुमा जैसी मूवी को प्रोड्यूस करके जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके दिखाया है, वो आज भी प्रूव करता है कि वो कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। उनमें आज भी बहुत दम है। हो सकता है कि लूजिंग स्टारडम ना हो, एक ट्रांजिशन हो मैच्योर एक्टर का जो आज फिल्म मेकिंग के नए रास्ते ढूंढ रहा हो। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।